बेनिफिट भी करूवा कथा हो ताले आजिर हमर कोन आजिर हमर टॉपिक हला पिले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल और ह्यूमन आउ तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो मैम नौ चंती आमे पढिबा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तापरे फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन केमती हुए ए दिटा को पढिबा हला तो एटा मैम पढिले मना करबा आमे पढि देबा पटे बुझिला त पिले यस मैम यस मैम ओके देखो ताले सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बेसिक जिंस गुडा पढिबा एक्चुअली रिप्रोडक्शन केते टाइप रो कोन असेक्सुअल कोन सेक्सुअल कोन इवेंट अछि एगुडा सब जाका ए जिंस गुडा पुनी तो रिपीट भी होबा तुमरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने किंतु बेसिक जिंस गुडा नियाती जानिबा दरकार सो रिप्रोडक्शन अर्थ कोन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस माने नुवा केरी पुनी थरे प्रोडक्शन करिबार एबिलिटी को हम रिप्रोड्यूस करबा री माने अगेन प्रोड्यूस माने पुनी थरे तयारी करबा हला कि so it is defined as a biological process gote biological process ame jane che in which an organism give rise to young one ba chua ba offspring ba progeny kon ve seman ko type ro hi puni thare teri hithanti similar to itself cow naba cow ro baby kon habo काल बा से काउ ही हबो ना नहीं से टाइगर के लायन के ह्यूमन ही जिवो कि केबे भी हबनी सेमती कैट रो बेबी कोन हबो किटन हमें जो कहूचे बेबी कैट को किटन कहूचे से गोटे कैट ही सेमती सेमती ह्यूमन रो बेबी कोन ह्यूमन ही होचे होमो सैपियंस से अलग किछ होनी सो एटा होचे तुमरो कोन एका टाइप रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहि थाउ ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग कोन करंती से माने ग्रो करंती बढ़ंती मैच्योरेशन आसे एवं पुणी थरे रिप्रोडक्शन करबा कैपेबिलिटी आसे तांग बॉडी रे जदी मैच्योरेशन आछि तले रिप्रोडक्शन कैपेसिटी न थाए आमी जेमति कोचे गोटे प्लांट बा एनिमल बा ह्यूमन केस रे आगो कोचे कोन पिले जुवेनाइल फेज रे कोन होछि आमे छुआ आछे बा आमे कोचे छोटो पिलाटा धीरे धीरे कोन हमर 9-10 वर्ष हला जे आमे कोचे हां छोटो पिलाटा अछि धीरे धीरे मैच्योरेशन स्टेज आसीबो माने कोन आमे रिप्रोडक्शन कैपेसिटी गेन करबा बा ताको कोन कोचे जुवेनाइल फेज पर रिप्रोडक्टिव फेज कहि देले पिले प्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज रे कोन वन कैन रिप्रोड्यूस एठी कोन हेबे ना से मानकर सेक्सुअल प्रोडक्शन हेबो एवं सेक्सुअल प्रोडक्शन हला परे कोन हे रिप्रोडक्शन भी परिबो तापे लास्ट होची कोन सेनेसेंट सेनेसेंट माने कोन वृद्धावस्था ओल्ड एज जो कहूचे हमें सो तीनिटा लाइफ स्पैन रो तीनिटा प्रकार तीनिटा फेज रोची प्रथम हैला जुवेनाइल तापर रिप्रोडक्टिव तापर हैला सेनेसेंट फेज मैम हां श्वेता हिंदी में थोड़ा बोलिए समझ नहीं आया हाँ तो तीन तरह के फेजेस जो रहते हैं एक है जुवेनाइल दूसरा है रिप्रोडक्टिव तीसरा है सेनेसेंट ये किसका फेजेस है लाइफ स्पैन तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ जो पीरियड हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों लाइफ स्पैन बोलते हैं लाइफ स्पैन का या फिर लाइफ में 3 फेज आते हैं एक तो जुवेनाइल है जहां पे हम मैच्योर नहीं हुए हैं या फिर मैच्योरेशन नहीं हुआ है इसी कारण हम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे हमारा रिप्रोडक्टिव सेल अभी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है मेयोसिस नहीं हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेज में वी आर मैच्योर अभी हम ऑफस्प्रिंग अपने तरह का ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएंगे या फिर हम जैसे है उस टाइप के ही यंग वन बर्थ लेंगे अभी सेनेसेंट फेज मतलब ओल्ड एज आ गया ओके तो बर्थ के बाद ये तीनों फेज फिर आता है डेथ क्लियर इतना क्लियर समझते पिले यस मैम यस सर देयर इज साइकिल ऑफ बर्थ ग्रो एंड डेथ सो ग्रो टाइम रे हमें कर देले कौन फेजेस सो रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज सो रिप्रोडक्शन चाहिए किस चीज के लिए एक तो है बच्चों आपका कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज दूसरा है इकोलॉजिकल बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज अभी मान लो 100 स्पीसीज हैं कोई भी एक टाइप के स्पीसीज अभी इनमें अगर रिप्रोडक्शन ना हुआ तो धीरे धीरे 100 से कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जबकि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे राइट सो
एक्सटिंक्ट से बचने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑल नोन लाइफ। हम जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, सब में रिप्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म। अभी there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। इसका मतलब है बहुत सारे, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, स्पीसीज 1, 2, स्पीसीज 3, स्पीसीज 4, स्पीसीज 5, तो बहुत सारे स्पीसीज है, अनकाउंटेबल बोल सकते हो। इतना अभी तक है, हम एक बस अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना है, इतना हमने पढ़ा है, बट उससे भी बहुत ज्यादा है स्पीसीज। ओके, सो उसी को ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का जो डेंसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज में जब डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग भी आ रहे हैं। किसी में आपका सेक्सुअल होता है, किसी में असेक्सुअल होता है, किसी में स्पोर फॉर्मेशन होता है, किसी में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेटिव वे में होता है, आ रहा है। सो द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट मतलब जहां पे रहता है ऑर्गेनिज्म, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब कैसे खाता है, कैसे उसका आपका रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, ये है आपका फिजियोलॉजी। एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल है। ओके, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो सेक्सुअली करेगा, अमाइटोटिकली करेगा। अगर सारे अगर सारा प्रॉपर सेल का कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर आप बोलोगे उसका सेल में सेंट्रियोल है, तो फिर आपका अमाइटोटिकली नहीं करके माइटोटिकली करेगा। अब अगर ये आपका हैप्लॉइड सेल प्रोडक्शन होना है तो मेयोसिस करेगा। अगर डिप्लॉइड सेल या फिर हैप्लॉइड बोथ, जैसा मदर का सेल था वैसे, मदर मतलब क्या है, मदर सेल मतलब मेन सेल जैसा है, उसका जो सब सेल्स होंगे या फिर जो डिवीजन के बाद जो सेल्स होंगे, अगर सेम टाइप का क्रोमोसोम बियर करते हैं तो उसको हम बोलेंगे माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। अगर हाफ हो जा रहा है उसको बोले रिडक्शन डिवीजन या फिर मेयोसिस बोलेंगे उसको। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। समझ में आया इतना? सब ऑर्गेनिज्म पिले कॉन्स्टिट्यूशन अलगा बा भितर गठन अलगा, भितर प्रणाली अलगा है, बा सेई जो प्रणाली को नेकरी बा हमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को नेकरी ही हमर रिप्रोडक्शन मध्ये डिफाइन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल। यूनि माने कोन, सिंगल, पेरेंट माने कोन, गोटे पेरेंट इन्वॉल्व हेबे। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two type, दो तरह का है। एक ऑर्गेनिज्म, उसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म के थ्रू से ही क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का है। क्या क्या है बच्चों? असेक्सुअल टाइप एंड सेक्सुअल टाइप। When offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete, the production is known as asexual. A मतलब absent, absence of sex means asexual reproduction. Okay, when two parents of opposite sex, male and female, participate in the reproductive process and also involve in fusion of male and female gamete or syngamy or fertilization उस केस में क्या बोलेंगे बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सिंगेमी क्या है? सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को वन माने कहबो जदी सिंगल टर्म रे प्रकाश करो, कोन कहबो? सिंगेमी कहबो फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, सिंगेमी। ओके, बेले बेले एटा भी आसे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्ली इज नोन एज डैश फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, है ना मैम? एपिमिक्सिस माने एपिमिक्सिस अलगा प्रोसेस, तो मैं एठी सिंगेमी हम पढिबा आगु को प्लांट रिप्रोडक्शन एवला डिटेल ले पढिबा, हला। यस मैम। के धरले धर हम प्लांट रिप्रोडक्शन है एपिमिक्सिस कोन आ बिना माने तुमरो फर्टिलाइजेशन हेकरी पार्थेनोकार्पी कोन एवला सब पढिबा डिटेल ले, कि व्यस्त बाने सब पढिबा। ओके,
ताले एटा ही हमें कहिले बा असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप होची पले दी टाइप रो रिप्रोडक्शन होची। एबे देखिबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल। सेसाइल माने गोटे जगह लागी की रहउथवा ऑर्गेनिज्म को सेसाइल कहबा। एक जगह में जो रहेगा ट्रैवल नहीं कर पाएगा, मूव नहीं करेगा, एक ही जगह में चिपक के रहेगा किसी भी चीज के साथ, उसको सेसाइल या फिर सेडिमेंटरी एनिमल बोलेंगे, जैसे कि हाइड्रा। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों? सेसाइल या फिर सेडिमेंटरी एनिमल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो पार्टनर है वो इन्वॉल्व होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन्वॉल्व बिना हुए भी अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इट इज नॉट लिमिटेड टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नॉट लिमिटेड मतलब क्या है? ये सिर्फ सिंगल सेल में नहीं मिलेगा, मतलब ये बोला है सिर्फ सिंगल सेल में नहीं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। खाली सिंगल सेल बोली नहीं मान्य नहीं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे भी हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिबा को पाइबा बा हमको देखिबा को मिलता है। सो क्लोनिंग है बच्चों, ये क्लोनिंग इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है डॉली शीप जो बनाया गया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, क्लोनिंग प्रोसेस था। तो एक का न्यूक्लियस लिया गया था और एक का साइटोप्लाज्म लिया गया था, उसके हिसाब से डॉली बनाया गया था। क्या आपको पता है ह्यूमन का भी क्लोन बनाया जा सकता है? क्योंकि हमारा जो जीनोम है बच्चों वो ऑलरेडी सीक्वेंस हो चुका है। सो ये जीनोम सीक्वेंस को लेके हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के ह्यूमन भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट एथिकल इश्यू के वजह से हम नहीं करेंगे। ओके, उसके लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा कोई भी लैब को या फिर कोई भी साइंटिस्ट को। समझ रहे हो? तो क्लोनिंग क्या प्रोसेस है बच्चों? जैसा ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा कॉपी, तो उसको ही तो क्लोनिंग बोलेंगे हम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म वो पूरा क्लोन रहता है। क्यों बोलो? एक ही ऑर्गेनिज्म से होता है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में जो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है वही तो आगे फॉरवर्ड करेगा ना। अभी अगर दो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, थोड़े थोड़े कैरेक्टर चेंज होता है एंड उसके हिसाब से नया ऑफस्प्रिंग आता है। अभी मान लो मुझे बोला जाएगा दिवाली आ रहा है, आप घर को डेकोरेट करो, तो मेरा जितना आइडिया है उसके हिसाब से मैं करूंगी। बट अभी अगर तुम लोग भी मिलोगे, श्वेता आ जाएगी अभी, या फिर अनुषया आएगी, या फिर भुवनेश्वरी, सांकेतिका, कोई भी आ गए अगर मान लो, तो अभी आइडिया क्या होगा? हम लोग का आइडिया एक्सचेंज होगा एंड आइडिया एक्सचेंज होने की बदौलत और थोड़ा हम डेकोरेट अच्छे से कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बच्चों वो एडवांस होते हैं, अच्छे होते हैं थोड़ा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइक मदर लाइक डॉटर, मतलब जैसा मदर सेल है वैसा ही रिप्रोडक्शन होगा, सेम पूरा कॉपी पेस्ट कर लो पूरा, कुछ भी डिफरेंशिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा वहां पे। सो एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स a genetically similar or identical copy of itself in asexual reproduction, but in case of sexual reproduction it is not identical to the parent, either parent, neither your mother nor your father. इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. इजी चैप्टर टाइटा किछि मेथिरे बेसी जिंस जानला भला नाही, एबडा ही कांसेप्ट टिके तुमर बिल्ड करिवो, तापरे हमें मेन चैप्टर को जिबा। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों और एक इंटरेस्टिंग चीज होता है क्या, जो कि नहीं होता है यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इंटरेस्टिंग वाला चीज होता है असेक्सुअल में आपका वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन नहीं है इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जेनेटिकली एक्टिव नहीं है या फिर जेनेटिक्स में कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाएगा। बट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली एक्टिव है, मतलब क्या होगा, जो भी जीन ट्रांसफर होगा बच्चों उसके हिसाब से आपका जो नेक्स्ट जनरेशन का होगा वहां पे आपका सारी चीजें ट्रांसफर होके जाएंगे और एक नया कॉम्बिनेशन होगा। उसके बदौलत क्या होगा, नया कॉम्बिनेशन की वजह से वो आपका इवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा, इवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा और इवोल्यूशन में हेल्प करेगा, इसीलिए ये आपका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन में वो कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा है आगे जाके। ठीक है, इवोल्यूशन माने कौन, धीरे धीरे किसी
चेंज हबो या फिर सडन चेंज भी पारे जेने हमर जीन रे जदी किछिटा चेंज होची म्यूटेशन फल रे भला वाला चेंज भी पारे खराब वाला चेंज भी पारे ताको म्यूटेशन कहूचे। तो म्यूटेशन कोन करबो तुम्हारा जदी तुम्हारा म्यूटेशन माने कोन होची एठी तुम्हारा किछिटा चेंज होची सेक्सुअल बट असेक्सुअल से सब होउनी सेतमे असेक्सुअल तुम्हारा इवोल्यूशन रे किछि हेल्प करूनी बोली कहबा बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन रे हेल्प करूची। तापर असला पले एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When environmental factors are favorable मतलब प्रॉपर टेम्परेचर जो चाहिए वो है अगर मिल रहा है इनको अच्छे से प्रॉपर आप बोल सकते हो जो पीएच कंडीशन है जैसा आपका जो जो मटेरियल चाहिए वो सारा अवेलेबल है देन asexual reproduction is employed to exploit suitable condition for survival such as an abundant food supply बहुत अच्छे से हो रहा है adequate shelter रहने का जगह भी अच्छा है favorable climate भी है and optimal pH भी है ये सारे अगर मेंटेन्ड है बच्चों तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सुविधा हो जाएगा या फिर इजी हो जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस रिच सप्लाई ऑफ सोर्सेस मतलब जो जो चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिमम कंडीशन बोलेंगे। ऑप्टिमम कंडीशन अगर ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन्ड है देन आपका क्या होगा रिप्रोडक्शन एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से पीक लेगा और अगर अच्छे से नहीं है तो फिर ये ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा आपका ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल मतलब पूरा हाई रेट में ग्रो करेगा मतलब रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से होते जाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक चीज है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका फेवरेबल कंडीशन दूसरे तरह के तरीके से सेट होता है। Evolution of sexual reproduction देखो it is a major puzzle for biologist major puzzle two-fold cost of sexual reproduction is that only 50% of organisms reproduce and other only pass on 50% of their genes। तो asexual में क्या हो रहा है जैसा मदर है देखो वैसे ही डॉटर हो रहे हैं मतलब जैसा पेरेंट है वैसे ही होंगे उसके बच्चे। सेक्सुअल में क्या हो रहा है स्पर्म एंड एग इनका फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन से क्या बनता है बच्चों जाइगोट। ओके तो यहाँ पे क्या होगा 50-50 परसेंटेज स्पर्म से भी और एग से भी 50-50% कंट्रीब्यूट होगा। तो ये मिसमैच होके जो प्रॉपर आएगा वो क्या होगा डिफरेंट ही होगा ऑब्वियसली। तो यही बोला जा रहा है कि क्या आपका डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड यही डिफरेंशिएट जो डिफरेंसिटी है आपका हेल्प करेगा इवोल्यूशन में। अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो आपका रिप्रोडक्शन में कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा इवोल्यूशन में भी रिप्रोडक्शन। देन आया स्पॉन्जेस निडरियंस मेनी ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड some can reproduce sexual as well as asexually। तो बहुत गुड़े ऑर्गेनिज्म अछंती पिले सेक्सुअली केवल रिप्रोडक्शन करंती आ बहुत गुड़े अछंती ऑर्गेनिज्म जो माने सेक्सुअली असेक्सुअली बहुत प्रकार रिप्रोडक्शन करि परिबे। तो सेक्सुअली सब बेले एडवांटेज रही थाए जानि थाउती। सो मेनी ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। अफाइट्स कोडा कहला गच्छरे जो छोटा व्हाइट कलर और ग्रीन कलर लागंती नै झिंटिका बेले बहुत छोटा थिबे बेले सेमान को अफाइट्स को आ जाए। स्लाइम मोल्ड्स सी एनेमोन some species of starfish okay they can reproduce by fragmentation means a type of asexual reproduction। then variation already कहि छे variation कोन पिले नुआ गोटे जिंस तयारी हबो नुआ गोटे जीवरु ही नुआ प्रकार टिके कोन आसीबो चेंजेस आसीबो ताको वेरिएशन कहबा वेरी कला जे तुमर मेन ताठो से वेरी कला प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन आउ ए जो वेरिएशन जो ही हमर इवोल्यूशन नै था रॉ मटेरियल माने कोन मेन वेरिएशन न हले इवोल्यूशन नै परिबो नाही। वेरिएशन अगर नहीं है बच्चों सो इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा इसलिए वेरिएशन आपका मेन इंग्रेडिएंट है किस चीज के लिए इवोल्यूशन के लिए या फिर उसको बोलेंगे क्या रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। सबको समझ में आया कि नहीं कितना बोलो। यस मैम। तो अगर क्वेश्चन आएगा
which provide the raw material for evolution? आंसर आपका होगा बच्चों वेरिएशन। संतोष, रुद्रा, रुद्र प्रताप, राजीव, Yes, ma'am. मृत्युंजय, Yes, ma'am. राजेश्वर, श्रीमान विश्वजीत, बुद्धिया Yes, पढ़ुଥିଲେ? ma'am. Yes, Again. ma'am. ओके। सुब्रत, सुकन्या, श्वेता, शाश्वती, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज किए नुआ अच्छा कि पिले तुम बैच रे नहीं आओ तुम बैच रे नुआ आसीबेनी आरो बैच रे सब नुआ रहिलेनी एथरो हो आरो बैच रे जो माने फर्स्ट ए बैच रो अटेंड करनथला समस्त अटेंड कहउछ तो बैकअप क्लास Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो देखो when food sources have been depleted माने कमी जिवो climate becomes hostile or individual survival is in danger माने suitable नुहे कोनोसी प्रकार this organism switch to sexual form of reproduction किछि organism अछंती पिले ये याद रखने वाली बात है किछि organism अछंती क्या करते हैं अगर कंडीशन प्रॉपर नहीं है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बच्चों अगर कंडीशन सारा सुइटेबल है तो वो फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअल करेंगे अनफेवरेबल में सेक्सुअल करेंगे और कोई ऑर्गेनिज्म में अनफेवरेबल में असेक्सुअल करेंगे फेवरेबल में सेक्स करेंगे सेक्स पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करेंगे समझ में आ रहा है दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं कोई फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं कोई फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअली करते हैं कोई अनफेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअली करते हैं कोई अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर मिक्सिंग ऑफ जीन पूल ऑफ दिस स्पीसीज बहुत सारे जीन हैं मान लो आप ह्यूमन का ही ले लो रिप्रोडक्शन या फिर प्लांट का ले लो तो आपका एक प्लांट में सेल में आपका जो सारे जीन्स या फिर जैसे कैरेक्टर सारे हैं और एक प्लांट के साथ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है बच्चों तो इसका कुछ कैरेक्टर यहाँ पे आएगा राइट और इसका जो कैरेक्टर है वो भी कुछ मिक्स एंड मैच हो रहा है तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आपका वेरिएशन देखने के लिए मिलता है वेरिएशन फाउंड इन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ सम जीन पूल को जीन पूल होचे तुम्हारा गोटे हमर गोटे पॉपुलेशन अछि भाबी दियो ओके एक पॉपुलेशन है पॉपुलेशन मतलब क्या बोलेंगे एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन वहां पे बच्चों जितना डिफरेंट आमे समस्त मनीष फिर भी मोठो तुम्हें अलग देखा होछ कि नहीं तुमठो अलग देखा होछ कि नहीं केमिति Yes, ma'am. हमर तो Variation. पूरा 100% सब एक का बकता होमो सापिएंस हमें गोटे स्पीसीज 0.1% जीन रे अदल बदल भी हमको चेंज कर दोछि पूरा बुझछ तो मोर तुम्हारा हमें समझते होमो सापियन वी ऑल आर होमो सापियंस बट हमारा हम जितने भी ह्यूमन हैं सबका जीन को लेके जीन पूल बोला जाएगा एंड जीनोम किसको बोला जाएगा हमारे सेल के अंदर कुछ डीएनए है कि नहीं न्यूक्लियस के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ डीएनए है कि नहीं बच्चों तो अभी जीनोम किसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्लस हमारा न्यूक्लियस वाला डीएनए सबको मिला के जीनोम बोला जाता है वैसे प्लांट केस में जीनोम किसको बोला जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड वाला डीएनए एंड न्यूक्लियस वाला डीएनए सबको मिला के जीनोम बोला जाएगा जीन पूल जितने एक तरह के स्पेसिस है सबका एक तरह का थोड़ा बहुत डिफरेंट जीन पूल होगा अभी जीन पूल में चेंजेस कैसे आएंगे मान लो हमारे कुछ जनरेशन हमारे फैमिली से मान लो कि 2 3 या 4 5 जनरेशन तक अभी फॉरेन गए इंग्लैंड गए सेटल हो गए वहां पे उन्होंने मैरिज किया तो वहां पे जो जीन पूल था और यहाँ का जो जीन पूल वो एक्सचेंज होने लगा धीरे धीरे तो ये देखने को मिलेगा कुछ जेनरेशन के बाद जो बच्चे होंगे मतलब स्टार्टिंग से ही वो देखने के लिए मिलेगा और धीरे धीरे उसमें नया कुछ भी आ सकता है वेरिएशन बहुत ज्यादा भी हो सकता है जो कि एक नया टाइप का इवोल्यूशन में भी हेल्प कर सकता है समझ में आ रहा है जीन पूल कौन बुझिला गोटे पर्टिकुलर एरिया रे जो स्पीसीज माने अछंती Yes, ma'am. गोटे टाइप रो स्पीसीज रो जेति जीन थिबो पले ताको जीन पूल बोली कोहा जाय हला आमे इंडियंस मानकर प्राय एका टाइप रो जीन पूल रहबो मे बी अमेरिकन्स मानकर एका टाइप रो जीन पूल सेमती अफ्रीकन्स मानकर एका टाइप रो जीन पूल बट आम मानकर जीन पूल एक्सचेंज केनती हबो आमे जदी हमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हला माने हमर किछि लोक जाय कि सपोर्ट रहले सेठी बाहरले से मानकर छुआ पिला हला तो जीन पूल से एक्सचेंज स्टार्ट हला क्लियर
ओके नेक्स्ट देखिबा the meiosis phase देखो तो आमे माइटोसिस मेयोसिस भी भल से जानि छ त माने माइटोसिस मेयोसिस का कहबा माइटोसिस को आमे इक्वेशनल सेल डिवीजन कहूचे इक्वेशनल डिवीजन यदि n नंबर ऑफ अछि तुमरो क्रोमोसोम ताले से n हबो एबे यदि 2n अछि ताले 2n हबो तो हमर माइटोसिस ता कोन इक्वेशनल डिवीजन बट मेयोसिस ता कोन पिले रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन सब बेले 2n स्टार्ट हबो नु रिजल्ट हला बेले n हिजबो बुझलो त रिडक्शनल डिवीजन बोली कहूचे सीड स्पोर एग तापरे पुपाई cyst and other overwintering stages of overwintering stages of sexual reproduction ensure the survival during the unfavorable stages तार अर्थ हला इसका क्या मीनिंग है बच्चों बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कहीं पे सीड फॉर्मेशन हो जाता है कहीं पे स्पोर फॉर्मेशन होता है कहीं पे सीड होता है उसके चारों तरफ कवरिंग होता है और कहीं पे प्यूपाई होता है प्यूपा पता है तो जैसे कि आपका कैटरपिलर जब देखो यहाँ पे दिया गया है कैटरपिलर धीरे धीरे अपने चारों तरफ एक कवर बना देता है फिर उसके अंदर से बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होके उड़ जाता है राइट सो वो जो अपने चारों तरफ कवर बनाते हैं उसको प्यूपा बोलते हैं हम सीस्ट ये सारे अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने चारों तरफ एक कवर बनाते हैं खुद को सरवाइव करवाने के लिए दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म सीड इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म स्पोर एग प्यूपा सीस्ट ये सारा बोला जाता है organism can wait over adverse situation until a swing back to suitability occur organism wait करते हैं जब तक कि ये खराब सिचुएशन जाके नया सिचुएशन ना आए तब तक थोड़ा वेट करते हैं बच्चों और जब अच्छा सिचुएशन आ जाता है तभी रिप्रोडक्शन क्या करेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो अभी मैं बोली कोई कोई ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोई कोई ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लोटरी प्रिंसिपल क्या है इंपोर्टेंट ओके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हैज मेनी ड्रॉबैक्स सिंस इट रिक्वायर्स फार मोर एनर्जी देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ कुछ बुरा भी होता है तो ये क्या क्या है डिसएडवांटेज देखते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम टेकन होता है बच्चों एक तो पार्टनर ढूंढने में टाइम जाएगा फिर पार्टनर के साथ मीटिंग करने में कुछ टाइम जा रहा है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिस मैच एंड सिलेक्शन होके जीन ट्रांसफर होगा रिकॉम्बिनेशन होगा इसमें बहुत टाइम जाएगा तो इसलिए एनर्जी भी ज्यादा आपका टाइम कंजम्पशन मतलब ज्यादा एनर्जी मतलब भी ज्यादा कंजम्पशन होगा so it is a energy as well as time consuming process and divert the organism from the goal the goal usually organism का क्या है बच्चों लास्ट क्लास भी बोली थी ये फीडिंग एंड ब्रीडिंग राइट एंड ब्रीडिंग तो नॉर्मल हम जैसे कि ऑफस्प्रिंग हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है बस ये ऑफस्प्रिंग ही होना आपका एम है राइट तो वो असेक्सुअली हो या फिर सेक्सुअली हो कुछ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बट सेक्सुअल में हमें इवोल्यूशन में हेल्प मिलता है बट ये क्या हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी आपका बहुत टाइम कंजप्शन होने के कारण ये बोल रहा है क्या ये डाइवर्ट भी करता है ऑर्गेनिज्म को जॉर्ज सी विलियम्स यूज लॉटरी टिकट्स लॉटरी पता है आपको लॉटरी टिकट्स एज एन एनालॉजी इन वन एक्सप्लेनेशन फॉर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उन्होंने लॉटरी प्रिंसिपल क्या था मतलब क्या था बच्चों लॉटरी जैसे उन्होंने एक चिट ये करके पूरा बनाया था उसके हिसाब से लॉटरी प्रिंसिपल बोला जाता है तो इसको क्या किए यूज किए थे एक्सप्लेन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए लॉटरी प्रिंसिपल बोला जाता है क्वेश्चन आएगा लॉटरी प्रिंसिपल किसने दिया था सी विलियम ने किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उतना ही याद रखना है इसमें ओके asexual reproduction in which
which produces litter or no genetic variation or variety on offspring is like buying many tickets that all have the same number, limiting the chance of winning, that is producing surviving offspring. Sexual reproduction is like purchasing few tickets. मतलब लॉटरी प्रिंसिपल में ये बताने के लिए क्या कोशिश की बच्चों, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं, राइट? सो बाइंग मेनी टिकट्स, असेक्सुअल मतलब बाइंग मेनी टिकट दैट हैव द सेम नंबर, हाँ, लिमिटेड चांस ऑफ विनिंग, दैट इज प्रोड्यूसिंग सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग। मतलब असेक्सुअल में बच्चे बहुत सारे बन जाते हैं क्योंकि उनका चांस ऑफ विनिंग भी बहुत कम होता है। मतलब 100 में से आपका मान लो 100 में से 10 ही बच पाएंगे असेक्सुअल में। बट सेक्सुअल में क्या होता है बच्चों, फ्यू टिकट्स बट विथ अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ नंबर्स एंड देयरफॉर अ ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस। क्योंकि अगर आपके अलग अलग हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा, वैरायटी मिलेगा, आपका वेरिएशन भी होगा। वेरिएशन भी होगा तो क्या होगा बच्चों, मान लो 1 इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, बट 2 से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, 3 उससे और थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, ऐसे ऐसे होते होते 4 में बहुत आपका स्ट्रेंथ आ गया होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करने का स्ट्रेंथ 4 में आ गया होगा, तो इसका बेटर चांस हो गया सर्वाइबिलिटी के लिए। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसा नहीं है, बाइंग बाइंग अ लॉट ऑफ टिकट एट ए टाइम विथ लेस चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी। समझ में आया कि नहीं लॉटरी प्रिंसिपल? मैडम आउथर लॉटरी प्रिंसिपल माने आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोन कहउचंती, कम टिकट किनिचे किंतु जितिबार चांस अधिका। असेक्सुअल रे अधिका टिकट किनिचे का भलिया सेम नंबर रे, हा किंतु जितिबा चांस बहुत कम। तेनु तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जते माने टाइम कंजप्शन हो बा जते जा हले मध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ता एडवांटेज रहूची, से जिंस बतैथिले। समझते बुझिलो कि नहीं पिले? गिरिजा, इप्सिता, यस मैम, सोनालिका, सोनाली, शाश्वती, अविनाश, प्रकाश, राजीव आउ प्रणयनी, बुझी पारला तो समझते? यस मैम। हां, यस मैम, ताले सी कोन कहितले पिले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किछटा डिमेरिट अछि कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भलो, बुझो तो ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी सेतरे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कम डिमेरिट किंतु सेटा अधिका मध्य कोन सर्वाइबिलिटी रेट ता तुम्हारा कमे दूची। तापर असला अलोगैमी कोन देखो मैम हां, मैम किंतु एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम पाई चांसेस ऑफ सर्वाइबिलिटी ता कम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन न थाए। फॉर एग्जांपल दूची देखो, एठी गोटे बैक्टीरिया कॉलोनी रहिला, ए धर तिकी बैक्टीरिया रहिले, ए माने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूचंती, तो पुणी जति की बैक्टीरिया भाबे पिले सेही सेम टाइप रहबा कि नहीं पूरा। एबे धर आमे हीट देले बहुत अधिका और हीट को एमन रेजिस्ट करि पाउना, तो दे विल डाई, राइट? एबे आउ गोटे बैक्टीरिया कॉलोनी अछंती, तो किछि टाइप रो बैक्टीरिया अछि, आउ किछि वेरिएशन सहित अछि जो माने कि हीट रेजिस्ट करि पाउचंती। एबे हमें आउ थ्री हीट देले, तो जो माने हीट रेजिस्टेंस से माने सर्वाइव करिवे, बाकी माने मरि जिवे। आ एमानकर जो आगु आगु पीढ़ी बढ़ी चला से माने दिन आसीबो एबेला कि बहुत अधिका हीट को मध्ये रेजिस्ट करि परिबे, तो सर्वाइबिलिटी रेट ता बढ़िला कि नहीं कोआबे? यस मैम, जोटा कि तुमर कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे पॉसिबल हला। तो फर्स्ट जो देखिली से माने भाबी दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करछ एका बेले आले, सेकंड जो होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करछ जहा पर दीटा जीन मिसिकरी, थर्ड टारे तृतीय टारे किछि एक्स्ट्रा जीन आसिला, तुमर भलो जीन आसिला हला कि भलो क्वालिटी डेवलप हला, जोथि पय कि से माने थर्मो रेजिस्टेंस हेई पारिले। बुझिलो सीता? यस मैम। Allogamy देखो, it is the fertilization of gamete from two parent, generally the ovum from one individual with the spermatozoa of another. Allogamy को हमें आउ कोन कहि परिबा पिले, सिनगामी मध्ये कहि परिबा।
तापरे आछे तुमरो ऑटोगैमी। ऑटोगैमी माने सेल्फ फर्टिलाइजेशन, also known as autogamy, occurs in the hermaphrodite. Hermaphrodite माने both sex organ present in the same body, where two gametes come from the same individual. Many vascular plant, some foraminiferans and some ciliated sponges and nidaria also involved in self reproduction और self fertilization. तो self fertilization मतलब क्या है बच्चों? एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल रहेगा, गोनाड्स रहेगा एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, वहां पे आपका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो वहां पे सेल्फ बोलेंगे। बहुत सारे प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमने देखा है। देन आ रहा है प्रोटांड्रोस एंड प्रोटागाइनी, या फिर प्रोटोआंड्रोस एंड प्रोटोगाइनी भी बोला जाता है। दो ऑर्गेनिज्म है या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म, मान लो एक ही ऑर्गेनिज्म में आपका फ्लावर है, दो फ्लावर है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट है। तो अगर मेल पार्ट फास्ट मैच्योर हो रहा है, फीमेल गांड जो है आपका, तो फीमेल जो प्लांट है आपका या फिर फीमेल जो ऑर्गन है आपका, वो थोड़ा लेट मैच्योर हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोटोएंड्री बोलते हैं। सो मेल गैमेट मैच्योर अर्लियर देन फीमेल गैमेट। और प्रोटोगाइनी किसको बोलेंगे हम? अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है देन मेल पार्ट मैच्योर हो रहा है, या फिर फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो रहा है देन फीमेल गैमेट पहले मेल गैमेट बाद में, प्रोटोगाइनी। The term autogamy is sometimes substitute for the autogamous pollination, not necessarily leading to the successful fertilization, and describe cell pollination within the same flower. It is different form of gatonogamous pollination. So हम रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। बच्चों क्या क्या है पॉलिनेशन टाइप? कौन बता पाएगा? ऑटोगामी, गिटेनोगामी, जेनोगामी, क्रॉस। ऑटोगैमी है, ये ऑटोगैमी है, ये जेनोगैमी है। सेल्फ में ऑटोगैमी भी होगा, गेटिनोगैमी भी होगा, और जेनोगैमी मतलब क्रॉस, दो अलग अलग प्लांट और अलग अलग फ्लावर सेम स्पेसिस। ऑटोगैमी में फिर से ही कैसे? क्लेस्टोगैमी, चास्मोगैमी। क्लेस्टोगैमी मतलब क्लोज फ्लावर, यहाँ पे सेल्फ ही होगा। चास्मोगैमी मतलब ओपन फ्लावर, यहाँ पे क्रॉस भी हो सकता है सेल्फ भी हो सकता है। एंड गेटिनोगैमी में बच्चों क्या होता है? हमेशा ये पूरा आपका सेल्फ है। सेल्फ का कैसा वाला सेल्फ बच्चों? एक ही फ्लावर के प्लांट, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट मान लो, और एक ही प्लांट में दो फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट, वहां पे आप गेटिनोगैमी यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, अभी फाइनली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देखेंगे। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्टली मतलब बहुत सारे केस में होते भी हैं। सोमैटिक सेल एक्ट एज रिप्रोडक्टिव सेल। एसेक्सुअल सेल में क्या होता है बच्चों? सोमैटिक सेल मतलब जो वेजिटेटिव सेल है, या फिर हम जैसे बोलते हैं हमारे बॉडी में सिर्फ गोनाड में जो है सेल, उसको छोड़ के बाकी सारे सोमैटिक सेल हैं। नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, सिनगैमी नहीं होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बच्चों? मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड, germ cell act as reproductive cell, and reproduction of male and female gamete occur in order to obtain the zygote. जाइगोट ऑब्टेन करने के लिए या फिर जाइगोट पाने के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट क्या हो गए? चाहिए ही चाहिए। It is found in lower animal such as फंगाई है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, बट प्लांट में भी कभी कभी मोस्टली देखने के लिए मिलता है।
A यूनिपेरेंटल प्रोसेस, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, इधर मदर या फिर फादर, बट यूजुअली हम लोग मदर ही बोलते हैं मेन सेल को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। इट इज अ बाइपेरेंटल प्रोसेस। क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड, असेक्सुअल में डिप्लॉयड होते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। Budding, vegetative propagation or reproduction, fragmentation and spore reproduction are type of asexual reproduction. And sexual reproduction किसको बोलेंगे? Meiosis, syngamy and conjugation are involved in case of sexual reproduction. टर्म याद रखो बच्चों, कहाँ पे क्या चीज हम लोग बोल रहे हैं। Asexual आपका diploid में हो रहा है throughout the process, sexual आपका क्या हो रहा है देखो, during meiosis haploid gamete are produced from the diploid germ cell. Then faster process asexual reproduction, पार्टनर खोजने का जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही वो कर पाएगा। Allows the continuity of generation information, मतलब अपना जो इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यू करेगा, जनरेशन से जनरेशन तक भेजेगा। Then produces offspring very rapidly, जल्दी जल्दी कर लेगा। इकोलाई जो है 20 मिनट में करता है रिप्रोडक्शन, वैसे ही ईस्ट सेल आपका जो है 90 मिनट में करता है, बट आप यूकैरियोटिक सेल अगर पकड़ोगे तो 12 से 24 आवर तक लग जाता है। ह्यूमन सेल कभी कभी 24 आवर में रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लोअर प्रोसेस है। जेनेटिक वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग अलाउ द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग लेस रैपिडली, जल्दी नहीं कर पाते। देखो अभी आप कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सोच लो, एनिमल्स के बारे में या फिर प्लांट के बारे में, थोड़ा टाइम तो लगता है। एनिमल्स बर्ड्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, प्लांट्स में भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। मैच्योर होगा फिर रिप्रोडक्शन होगा, उसके लिए सारा टाइम लगेगा। प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग लेस रैपिडली, इतना जल्दी भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं बच्चों। एंड प्रोमिनेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस समझते थे कि बुझिला ना नहीं, कार कोन डाउट होची ते देखी को मते ताले। यस मैम बुझिलु। वर्षा वर्षा बुझिलु कि नहीं? हाँ मैम। तो एबे नेटवर्क ठीक होची, खराब रे रहउनी कि नेटवर्क? नो मैम टिके टिके कटि जाउची। आमे काली केते थोर डाकिलु तो किछि भी रिप्लाई देलु न। मैम से अनम्यूट ही होनी टोटली नेटवर्क पई। ओहो हो हो बुझा पला तो पिले हो किछिटा चलो देखिबा ताले क्वेश्चंस करिवा। प्रथम क्वेश्चन, which animal have developed capacity of regeneration? Hydra and starfish. रीजनरेशन अर्थवर्म का भी है, ओके, बट यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दो नहीं है, इसलिए हाइड्रा एंड स्टारफिश आप लोग करोगे। कोरिलेशन ऑकर्स इन
Hydra. Ma'am, plasmodium. प्लाज्मोडियम करेक्ट। हाइड्रा कौन करता है? बर्डिंग करता है पहले, फ्रैगमेंटेशन भी करे, बर्डिंग भी करे। Which plant reproduce vegetatively by roots? डालिया हबो कि नहीं? डालिया ब्रायोफाइलम कौन कहला? मैम तार लीफ टू बॉड बाहरी की सेटा आ गोटे न्यू प्लांट है। हां लीफ टू बॉड बाहर के हेता है ब्रायोफाइलम। Which plant perform vegetative reproduction with the help of floral bud? Bryophyllum. ये कह परिबा पिले फ्लोरल बर्ड रो के करता है? Bryophyllum. ब्रायोफाइलम तो लीफ रो हैला से फ्लोरल बर्ड की। हां कुआ ओ बाबा टिके ए भीतर आओ नेक्स्ट आंसर दियो रे बाबा। Which part of plant of bryophyllum perform vegetative reproduction? मैम ऑप्शन डी। Birds on leaf matin. Birds and leaf एट तो फ्लोरल बर्ड देई परता ना देलानी कोन पई बुझो तो ताले एटार आंसर ठीक अछि की कहला? ताले कोन हबा? इप्सिता, श्वेता, मृत्युंजय, लीफ रु करता है पिले ब्रायोफाइलम भूल लिखुछ। हां देखिछ कि नहीं? देखो केमती देखा जाए येटा रो देखो तुमको लीफ रो ब्रायोफाइलम देखो पिले एटा होची ब्रायोफाइलम एमती लीफ मार्जिन रु से करूची। देखि पाला तो तार आंसर पिले आगावा हला आगावा परफॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्लोरल बर्ड। तो नेक्स्ट जानला तुमरो आगावटा केम देखा भाई आगावा? देखो छी देखा जाउची? नो मैम। देखो फ्लोरल बर्ड रो हेता है तार देखो जा आंथर फिलामेंट स्टामेन आगावा बुझिला तो पिले? यस मैम। मने रहिबो तापरे what type of chromosome are always present in gametes? मैम haploid। मैम haploid। Haploid. Yes. Which physiological process is necessary for birth, growth, death, and production of offspring? Reproduction. Reproduction. In which type of reproduction single parent is essential for reproduction? Asexual. Of reproduction, two individuals of opposite sex are essential. In which type of reproduction, two individuals of opposite sex are essential? Ma'am, sexual. Sexual.
In which type of organism asexual reproduction is seen? मैम हाँ. हम क्वेश्चन नंबर 8 टा टिके देखंतो Which type of reproduction? Single parent is essential asexual. मैम एठी तो asexual हे परबे vegetative भी हे परिबो ना କିନ୍ତୁ main से vegetative fragmentation correlation सब गुडा जाउची asexual अंडर रे ହେଲା asexual छुआ होचन सब से माने बुझिला त टाइप asexual टाइप रे जीव हां in which type of organism asexual reproduce is seen? Unicellular. What does amoeba reproduce? Binary fission. binary fission Binary fission. What are ciliated spore? Juice pores. Spores. मैम 12 टा कौन कहले टिके उत्तर 12 टा ciliated spore juice spore हबनी पिले सेरा flagellated spore juice spore जो juice spore flagella थाए non motile spore जीव तमरो cilia जार थिबो flagellated हले juice spore हबो एठी हला एडा जे हम flagellated करबा ताले juice spore हबो non flagellated spore called conidia हला in which organism are seen conidia Chlamydomonas. Yes. Which animal reproduce by exogenous body? बाहर आडू एंडो माने भीतर आडू करिवो हाइड्रा एक्सोजेनस बाहर हाइड्रा एंडोजेनस Hydra. एंडोजेनस कहला एग्जांपल कोन अब भीतर आडू के वर्डिंग करता है स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस से वर्ड माने कोन कहै छै पिले जेम्यूल माने छै Okay. Yes, ma'am. Then, which method of asexual reproduction the individual of the division of cytoplasm is not possible? amniotic division Body. Body, ma'am. Amitotic हेले भी तो cytoplasm तो जीवो binary fission में cytoplasm जीवो normal division में cytoplasm body का बाहर आड़ कोई था सेथिरे खाली genetic material टे टिके ट्रांसफर हुए किंतु cytoplasm तारा सेठी फॉर्मेशन हबो हला कि during which process cyst is formed? Sporulation. Sporulation हला हां हमें पढ़ी छे bacterial spore in which method pseudopodia spores are formed pseudopodia ये रे Binary fusion. fiction रे हां which organism other than amoeba sporulation is seen? Plasmodium रे in which animal formation of exogenous body takes place from parent body? hydra Which special method of reproduction is found in Nephrolepis? एंथ्रोलेपिस कोन तुमको एटा डायग्राम देखेबो एटा गोटे फॉर्म पिले हला asexual reproduction आर केमते stolen formation देखो एटा होची नेफ्रोलेपिस यार पिले stolen formation हबो stolen जानछो तो लंबी जीवा हां एटा गोटे फॉर्म एटा गोटे सजेबा पय ऑर्नामेंटल प्लांट हिसाब रे भी यूज हेता हो आज मैं एति ताले नेक्स्ट क्लास रे आउ किछिना क्वेश्चन भी करबा आउ हमरो किछिटा कोन asexual reproduction ता सेटा सारिबा को चेष्टा करबा हे दिन हमरो डिफरेंट टाइप रो जो asexual reproduction अछि